नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि हम लोग आज मैथ के टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छी खासी कमेंट एंड लाइक करते हैं तो हम ये वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग मैथ के लिए करेंगे सारे टॉपिक पर, ठीक है, सारे टॉपिक करेंगे मैथ के, देन रीजनिंग के भी सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। फिर मैं आपको ये मैथ और रीजनिंग की वन शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, बट ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें कि हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर आपका जो इंटरेक्शन है, लाइक शेयर एंड कमेंट अगर अच्छा आता है तो फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी लैंग्वेज जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश में। आई हैव रीड ऑल, ये सब करके आई एम रेडी टू बिगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टाइमर वगैरह लगा हुआ है। अभी मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइमर चल रहा है। तो जल्दी जल्दी से मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोर्ड मास का रूल लगाना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आप समझ लीजिए, बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड होगा, 24 को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसको इससे इंटू करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 नंबे 108, ठीक है। फिर अब क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से जाएगा यहाँ पर 48 बार, और 48 इंटू 9 करेंगे हम, 48 इंटू 9 करेंगे, प्लस 169 डिवाइडेड बाय 13 यहाँ पर होगा। तो 13 का इसको 13 बार जाएगा, और 48 इंटू 10 ही कर लेते हैं पहले हम। तो ये 480 प्लस 13, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 500, 493 ये हो जाएगा हमारा 493। और उसमें अगर हम यहाँ पर 48 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गए 5, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 445, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैं देखिए अब यहाँ पर जल्दी जल्दी ओरली सॉल्व करता हूँ। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 पन्ने 225, 25 चौके 100, नहीं 15 चौके 60, और 60 में से यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया हमारा कितना, 60। ये हमारा हो गया यहाँ पर 60, ये इससे कट गया 15 टाइम, ये 15 टू 4 हो गया हमारा 60, ये x माइनस 6 है, ठीक है। और ये 30 है, तो ये 60 यहाँ पर जाएगा, इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा जाएगा कितना, -30, ठीक है। -30 में ये जो आएगा, जो प्लस में होके आएगा +6 करके, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा कितना, -24 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको -24 लगा देते हैं। एक तो इसको बार बार बंद करके चलना पड़ता है, -24, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये वाली सीरीज जैसी आती है ना, तो जो लास्ट वाला है सिर्फ इसको हम डिवाइड करते हैं, बाकी सारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 5 4 से 20 हो जाएगा, मतलब कि 2। और यहाँ पर अगर हम करेंगे 2 से, ये हो जाएगा हमारा कितना, 110, 110 प्लस 20, ये 3 दूनी 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 60 प्लस 110 इक्वल टू हमारा 170 हो जाएगा। ये 1 नंबर का आंसर 170। सेव। अब क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, ये भी सिंपल ही है। ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा कितना, 50, 45 इंटू एक्स माइनस 49, ठीक है, इक्वल टू 901। ओके, तो सबसे पहले हम ये 50 आ गया, प्लस 45 इंटू ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो 45x हो जाएगा माइनस 49। तो 50 में से 49 गए, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 बचा। और ये अगर हम इसको सेट भेजेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 902 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। अब 45x इक्वल टू 902 बचा हमारे पास, तो 45 2 या 20 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 20, ठीक है। एक्स की वैल्यू 20, 7, नेक्स्ट। अब क्या पूछ रहा है, 20, 150 का 20%, तो 10% 15, तो 20% हो जाएगा हमारा कितना, 30। 30 यहाँ पर 150 का 20% 30 आ गया, प्लस एक्स डिवाइड बाई 30 पूछ रहा है, तो एक्स डिवाइड बाई 30 हम यहाँ पर कर देते हैं, -45 इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। इसको करते हैं सबसे पहले, 30 - 45 करते हैं, तो ये हमारा कितना आता है, -15। और इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, -15 प्लस 15, तो ये हमारा आएगा +5, ठीक है। ये सब कुछ खत्म हो गया। अब x डिवाइडेड बाय 30 बचा हुआ है इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ भेजेंगे, तो 30 इंटू 5 होगा, तो x की वैल्यू जाएगी कितनी हमारी पास, 150 आ जाएगी, ठीक है। ये भी इजी ही था। ये तो मैं आपको मतलब बोल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब ओरली सवाल हैं। ओरल में ये आपको यहाँ पर जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत ही ईजी रहते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, 14 का देखिए, इसकी एक अलग ट्रिक है, बाकी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा इतना, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 40 इक्वल टू 156, 156 प्लस 144, इसका हो जाएगा कितना, 144 प्लस
हमारा क्या आएगा यहाँ पर 156, ठीक है, 156 और इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो ये 56 और 44 100, यह हो जाएगा हमारा 300 इंटू 2.5 इक्वल टू एक्स इंटू 25 हमें बताना है। तो ये 25 थी 75, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 25 थी 75 750, तो यहाँ पर कितना आ सकता है हमारा 30, यहाँ पर आएगा तो 750 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 30 बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो और ही ईजी है, 25% हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1/4 से कर सकते हैं, इंटू 88, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 22 यहाँ पर आ गया। अभी एक्स डिवाइड बाई 2 बोल रहा है, तो 22x डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू में 2, ये हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा 11, और 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 6 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। अब इसको देख लेते हैं ये कितना दिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर क्या रहेगा हमारा, क्या 32 इंटू 3 इक्वल टू जाएगा 4, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। और इसको अगर हम कॉमन लेते हैं 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3, और ये भी हमारा हो जाएगा कितना 3, तो इसको हम काट देंगे 2 4 8, ये 4 इंटू 3 होगा, तो ये हमारा कितना जाएगा 12, और ये हमारा कितना था 3x प्लस 3 इक्वल टू 12, तो ये 3 हमारा इससे माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 में से 3 गए 9, और इससे अगर हम इसको काटेंगे तो 3 बार, मतलब कि x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। अब 8 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, देखिए इसमें एक बचेगा, इसमें एक बचेगा, एक 16 उड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी एक बचेगा, एक 16 उड़ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर ऊपर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा क्या, 8 इंटू 2 मतलब कि 16 मिलेगा, ठीक है, 16 यहाँ से मिल गया है। फिर इंटू 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 4 इक्वल टू 2 का एक्स पूछा है, तो 4 चौके 16 ये होता है, 16 चौके 2 56 होता है, और 2 की कितनी वैल्यू होती है 256, तो 2 की 8 की वैल्यू 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है 256, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2 की पावर 8, मतलब कि यहाँ पर आएगा हमारा 8 आंसर, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए 75 17, ठीक है, ये देखिए 17 इंटू 7 है, 17 से कटेगा 5 बार, 9 5 से हो जाएगा कितना 45, अब 45 इंटू 7 हो जाएगा, ये कितना है 77 प्लस में है, और ये कितना है माइनस में 157, तो 7 से गया 7, तो यहाँ बचा 150, यहाँ बचा 70, 70 150 में गया, ये बचा 80, तो 45 इंटू 7 माइनस 80, तो देखिए 45 दूनी कितना होता है 90, और 45 चौका कितना होगा 180, तो 45 अट्ठे कितना होगा 360, 360 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 315, ठीक है। 315 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास निकल के आएगा 235, तो आपको दिख रहा है ना कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, 45 इंटू 7 को कैसे किया है, तो इसका जो आंसर है वो 235 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, 235, 7 नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट हो गया ना 235, ठीक है, सेव करिए, यस कीजिए, सबमिट कीजिए, सबमिट करो भाई, सबमिट। ये हमारा टेस्ट सबमिट हो रहा है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे की है, और आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगा के आप भी इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेते हुए चला गया, ठीक है। देखिए आप स्कोर देखिए 10 आउट ऑफ 10 है, अटैम्प्ट भी 10 आउट ऑफ 10 है, 100% एक्यूरेसी है, रैंक हमारी यहाँ पर बना रही है 1527 में से। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सॉल्यूशन देख लेते हैं, और उसको हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है इनको, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको इसको बोर्ड मास का रूल याद रखना है। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, ब्रैकेट, फिर डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे 108 को तो कितनी बार जाएगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 4 24, 6 1 6 और 6 4 48, इसको ऐसे करिए, नहीं तो आप 12 से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर 4 को इसको करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौक 16, तो ये कितना निकल के आएगा 24 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 इंटू 14, ठीक है, प्लस 169 डिवाइड बाई 13 था ये, तो 13 से इसको करेंगे तो 13 बार में जाएगा ये। लेकिन आपके पास अब ये वाली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, 24 इंटू 14, ठीक है। इसका भी करने का तरीका है,
24 को आप पहले इंटू 10 कीजिए तो ये हो जाएगा इतना 240, फिर 24 इंटू 4 कीजिए तो 24 चौके कितना होता है 96। तो फिर उसमें आपको कितना ऐड करना है 13 ऐड करना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए 6 3 9 9 4 13 15, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी थी, ये हमने यहाँ पर ये 24 नहीं होगा, यहाँ पर 18 होगा, ठीक है 18। एक मिनट में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 12 दूनी 24 और 12 नंबर 108, ठीक है। 12 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, फिर 2 से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा हमारा 48। अब 48 इंटू 9 प्लस 169 डिवाइडेड बाई कितना आएगा हमारा 13 आएगा। 13 को इसको फर्दर काटेंगे तो ये कितनी हो जाएगा 13 बाहर जाएगा। अब 48 इंटू 9 करना है हमको, प्लस 13 करना है, तो 48 इंटू 9 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 432। 432 प्लस 13 करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना 445। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड आंसर में हमको क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी, ये देखिए। अब इसमें भी हमको सेम चीज़ करनी थी। सबसे पहले हमको उसको डिवाइड वाले को सॉल्व करना था, तो ये पॉइंट से हम यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, फिर 15 को हम 15 बार काटेंगे, क्योंकि 15 15 225 होता है। अब ये यहाँ पर हो गया कितना 15, 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60 आ गया। अब ये आपको कैसे दिखेगी 60 प्लस क्वेश्चन मार्क को हम हमेशा एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कभी भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को अगर आप एक्स लिखेंगे तो ये इजी टू सॉल्व होगा। तो 60 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 30 हमारा ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स माइनस 6 है, तो 6 को अगर हम यहाँ पर भेजें तो ये कितना हो जाएगा हमारा कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 60 प्लस एक्स इक्वल टू 36, एक्स तो हमारा प्लस में और हमको एक्स चाहिए क्या प्लस में, तो एक्स इक्वल टू 36 माइनस 60 हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा -24 निकल कर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो ऐसे ही हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा क्या है, तीसरे में क्या बोला है इसने, आपको कभी भी ऐसी डिवाइड वाली सीरीज आए ना, जैसे कि मान लीजिए 25 लिखा है, फिर डिवाइड बाय 5 लिखा है, फिर डिवाइड बाय यहाँ पर 2 लिखा है, फिर डिवाइड बाय यहाँ पर 3 लिखा है, तो सिर्फ आगे वाली को छोड़ के, आगे वाली डिवाइड को छोड़ के सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, तो आपको 220 करना है और डिवाइड में कितना रखना है 5 रखना है, ठीक है। फिर जो आगे जो भी है ना इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, मतलब कि 5 इंटू 0.4। ऐसे इसमें अगर आप इसमें करके दिखाऊंगा आपको, तो 25 डिवाइड बाई 5 कीजिए, फिर सारे इंटू कर दीजिए, मतलब कि इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चुके 20, ये पॉइंट है तो ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा 110, ठीक है। यहाँ तक 110 आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 110 आ चुका था हमारा। अब 110 प्लस 20 इंटू 3, तो 3 दूनी 60, तो ये समय आएगा कितना 60, और 110 प्लस 60 इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 170। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब इजी है, आप कर सकते हैं इनको। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा। फिर चौथा, चौथा भी आपको ऐसे ही करना है। 10 में से ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 15 निकल के आएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 50। अब 45 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। देखिए 50 प्लस 45 इंटू एक्स मतलब 40x माइनस 49 इक्वल टू 901। तो 50 में से 49 जाएगा तो ये हमारा बचेगा कितना 1। तो 45x इक्वल टू, ये माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 902 आ जाएगा, ठीक है 902। और अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 40 इंटू 900 हो जाएगा, तो ये कितना हमारा जाएगा 20 बार जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है 50 प्लस 45 इंटू 49 इक्वल टू 901, फिर 45 इंटू एक्स 900x 50 माइनस, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट 900 कर लिया है इसको, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर 900 भी हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में जाएगा। ओके ऑलराइट। अब ये 4th नंबर है, फिर 5th नंबर का देखते हैं। 5th में यही है सीधा 20% 150 का निकालिए, ये कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि 10% 15 होगा तो 20% 30 होगा। ईजी है, इसको देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं करने के, एक 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 150 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 30 ऐसे आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है। ये 30 ऐसे निकल के आएगा। और अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं परसेंट वाइज, तो 150 इंटू 20/100 करेंगे, जब भी आपका निकल का 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 15 दूनी 30। तो आप चाहे ऐसे कीजिए फ्रैक्शन में, चाहे ऐसे कीजिए, आपका आंसर 30 ही आएगा यहाँ पर। तो 30 ये आ गया, प्लस फिर x डिवाइड बाई 30 है माइनस 45, ये फिर आप फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4th 5th हो गया हमारा। फिर 6th पे देखते हैं। 6th ये वाला
भी ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको 14 का स्क्वायर निकलना है। 14 का स्क्वायर कितना आता है, ये आएगा आपका कितना 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर आपका 196 आएगा, 196 माइनस 40 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 156। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ये रहेगा, प्लस करेंगे फिर इंटू करेंगे 2.5 इक्वल टू एक्स इंटू 25, यहाँ पर आपको बैलेंस करके चलना है। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ये आपका कितना निकल के आएगा 300, ठीक है। फिर इंटू करना है आपका क्या 25 2.5 से, आप इसका इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 750, ठीक है। और ये चीज़ आपको बैलेंस करनी है इसके एक्स के साथ इंटू 25। तो आप 25 में क्या इंटू करें हम, तो ये एक्स की बराबर मतलब इसकी बराबरी कर ले, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे जाकर इसको डिवाइड कर दीजिए। 25 3 75, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 30, यही आपका आंसर है, एक्स की वैल्यू 30, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये सिंपल है, ये तो आप कर लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ ईजी सा हो, ये भी ईजी है, कर लेंगे आप। ये वाला 9th वाला ही मैंने आपको करके दिखा दिया, एक बार और मैं इसको अच्छे से करके दिखा देता हूँ 9th वाले को, जिससे कि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर है इंटू 4 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले अब कुछ नहीं आता जब आपको ऐसा करना है, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 फिर डिवाइड में आप कर लीजिए 16 इंटू 16। 2 4 से 1 16 गया, ठीक है, 4 चौक 16 होता है। फिर 1 4 से 1 16 गया, 4 बचा यहाँ पर, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचा 8 इंटू 2 बचा, 8 इंटू 2 ऊपर बचा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है ना, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 16। अब क्या बचा हमारे पास 16 इंटू 16 बचा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 256। अब इसको हम किसके इक्वेट करेंगे 2 की पावर x से, 256 इक्वल टू 2 की पावर x। अब 2 की पावर x कितनी होगी 256 की, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप 2 का ये जो टेबल है उसको याद रखिए कि 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ याद रखने पड़ेगी जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको 256 को x से रिलेट करना है, तो यहाँ पर आइए कितनी 8, तो इसका जो रियल आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो 2x8 बनेगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बताइए, तो मैं आपको ऐसे ही टॉप जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये ऑफिशियल मॉक है, तो आप देख सकते हैं इसको, जो ऑफिशियल मॉक रहेगा वो हम इसको करके दिखा देंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।